हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाँ जी स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर 7 क्यूब एंड क्यूब रूट्स फॉर क्लास 8 कण अति कणमूल। जैसे कि हमने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स किया था, ये भी कुछ उसी फॉर्म में है। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स मीन्स वर्ग अति वर्गमूल, ये दोनों एक दूसरे की इन्वर्स टर्म्स हैं, ऑपोजिट टर्म्स हैं। इसी तरह से क्यूब एंड क्यूब रूट्स भी एक दूसरे की ऑपोजिट टर्म्स हैं। फ़र्क ये है कि स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स अगर हम उसकी ज्योमेट्रिकल शेप की बात करें तो वो 2 डायमेंशनल थी, मतलब 2 पसारी थी, जिसमें लंबाई और चौड़ाई की बात होती है। हमने संख्याओं के ऊपर स्क्वायर और स्क्वायर रूट के बारे में बात की थी। अब देखिए क्यूब एंड क्यूब रूट, इस चैप्टर में 2 एक्सरसाइजेज हैं। एक एक्सरसाइज में क्यूब और सेकेंड में क्यूब रूट्स के क्वेश्चंस होते हैं। तो सबसे पहले क्यूब, जिसको कण कहते हैं, अगर इसकी ज्योमेट्रिकल शेप हम देखें तो किस तरह की होती है। कण, इसकी एग्जांपल आप घर पे भी देख सकते हो। एक डाई पासा, वो भी एक क्यूब के आकार का होता है। तो ये देखिए, अगर हम इसकी ज्योमेट्रिकल शेप की बात करें तो ये है क्यूब हमारे पास। कण जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ये तीनों क्या होती हैं? बराबर। मीन्स लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट, ये तीनों क्या हो गई? इक्वल। तो इसको हम क्या कहेंगे? क्यूब कहेंगे, कण कहेंगे। और ये 3 डायमेंशन होता है, 3 पसारी, क्योंकि इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है। तो स्टूडेंट, हमने ज्योमेट्रिकल शेप्स की यहाँ पर नहीं, नंबर के ऊपर क्यूब की बात करनी है। तो संख्याओं का क्यूब क्या होता है? जैसे मेरे पास एक है, इसका क्यूब, क्यूब का मतलब है कि इसकी जो पार है, घात है, वो 3 कर दीजिए। 3 का मतलब कि जिस संख्या की पार 3 है, उस संख्या को हम कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे? 3 बार। मीन्स 1 को 3 टाइम्स हम मल्टीप्लाई करेंगे। 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 1 1, तो 1 आ गया। 2 का क्यूब मतलब 2 द कण, दैट मीन्स कि 2 की पार कितनी कर दो? 3। मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2 लिखा जाएगा। जो संख्या है जिसकी जितनी उतनी इसकी पार है, उस संख्या को उतनी बार हम मल्टीप्लाई करते हैं। 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8। अगर मैंने 3 का क्यूब मतलब 3 द कण पता करना है, देन मल्टीप्लाई 3 बाय 3 टाइम्स। 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। तो आप देख रहे हो हमारे पास किसी संख्या के क्यूब करने के बाद ये संख्याएं आ रही हैं। हम 4 का भी कर लेते हैं। 4 क्यूब, 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64। 5 क्यूब, 5 इंटू 5 इंटू 5, 125। 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125। तो स्टूडेंट, यहाँ पे ये जो संख्याएं आ रही हैं, मीन्स 1 8 27 64 125 अप टू सो ऑन, आगे भी आएंगी। इन सारी संख्याओं को हम कहेंगे पूर्ण कण। These all numbers are called perfect cubes. परफेक्ट क्यूब्स क्यों? क्योंकि हमें पता है 1 को हम 1 क्यूब लिख सकते हैं, 8 को हम 2 क्यूब लिख सकते हैं, 27 को 3 क्यूब लिख सकते हैं, 64 को 4 क्यूब लिख सकते हैं, एंड 125 को 5 क्यूब। इसी तरह से आगे 216 को 6 क्यूब। तो ये संख्याएं क्या हैं? ये परफेक्ट क्यूब्स हैं, पूर्ण कण हैं। तो दोबारा देखिए स्टूडेंट्स, आपने 1 2 3 4 5 को पूर्ण कण नहीं कहना। पूर्ण कण मीन्स वो कौन सी होंगी? ये संख्याएं। उस संख्या को हम परफेक्ट क्यूब कहेंगे जब किसी संख्या को किसी और संख्या की पावर 3 में लिखा जाता है, उसको हम परफेक्ट क्यूब मीन्स पूर्ण कण कहते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद एक्सरसाइज 7.1। ਹੇਠਾਂ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਪੂਰਨ ਕਣ ਨਹੀਂ ਹਨ? Which of the following numbers are not perfect cubes? हाँ जी, पूर्ण कण
हमने अभी डिस्कस किया, पूर्णकांड परफेक्ट क्यूब्स उन संख्याओं को कहा जाता है जब उनको किसी और संख्याओं की पावर 3 में मतलब घात 3 विच लिखा जाता है। सो अब देखिए ये 216 है और सेकंड है 128। ये थोड़ी सी बड़ी संख्याएं होगी, जैसे 1 को तो हमने 1 क्यूब लिख दिया था, 8 को 2 क्यूब, छोटी संख्याएं थी वो। तो 216 को डायरेक्ट देखकर हम नहीं बता सकते कि इनको किसी और संख्याओं की पावर में लिखा जाएगा या नहीं। तो हम इसको क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, इसको छोटी छोटी संख्याओं में तोड़ते हैं और वो जो संख्याएं होंगी वो अपाज गुणनखंड होंगे, इसके 216 के अपाज गुणनखंड। तो देखिए उसके लिए हम क्या करते थे, हमने पहले भी ये प्राइम फैक्टराइजेशन किया हुआ है। जो ये 216 है इसको सबसे पहले 2 पर देखते हैं कि डिवाइड होता है कि नहीं। हाँ जी, ये 2 पर डिवाइड होगा, आप डिवाइड करके देख सकते हो, ये आ जाएगा 108, मीन्स 108 इंटू 2 ये होता है 216। फिर 108 भी 2 से डिवाइड होता है। यहाँ पर हमने 2, 3, 5, 7 ये वाली संख्याएं लिखनी है, बिकॉज ये सारी संख्याएं नंबर्स प्राइम नंबर्स हैं, अपाज हैं। तो ये भी 2 पर डिवाइड होगा, ये आ जाएगा 27। अब 27 2 पर डिवाइड नहीं होता, तो 2 से आगे जो अपाज संख्या है वो है 3। तो 3 पे हमें पता है 3 9 ज़ा 27। अब 9 भी 3 पर डिवाइड होता है, 3 3 ज़ा 9। अब ये 3 भी 3 पे डिवाइड होगा, 3 1 ज़ा 3। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 1 आ गया। इट मीन्स हमारे पास 216 के प्राइम फैक्टराइजेशन अपाज गुणनखंड आ गए हैं, वो कुछ इस तरह से हैं। तो इनको मैंने लिख लिया यहाँ पर, राइट। अब देखिए जैसे हम स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स में हम 2 के जोड़े बनाते थे, तो यहाँ पे अब हमारे पास 3 के बनेंगे। 2 3 टाइम्स है, 3 भी 3 टाइम्स है, मतलब 216 को 2 की घात 3 और 3 की घात 3 में लिखा जाएगा, कुछ इस तरह से। इट मीन्स 216 जो है वो एक परफेक्ट क्यूब है, पूर्णकांड है, क्योंकि इसे बाकी संख्याओं की पावर 3 में लिखा जाता है। सो 216 इज अ परफेक्ट क्यूब। इन्होंने पूछा है कि क्या ये परफेक्ट क्यूब है, तो हम लिखेंगे यस इट इज़ अ परफेक्ट क्यूब। 216 एक पूर्णकांड है। नेक्स्ट वी हैव 128। सिमिलरली हम 128 के भी इसी तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद पता करेंगे कि ये पूर्णकांड है या नहीं। हाँ जी, 2 पर डिवाइड हुआ 64, फिर 64 फिर 2 पर जाएगा 32, 32 फिर 2 पर डिवाइड होता है 16, देन 8, ये आ जाएगा 4, 2 2 ज़ा 1। सो 128 के प्राइम फैक्टराइजेशन सारे 2s ही देख रहे हो आप, 1 2 3 4 5 6 7, 3 4 5 6 7। हाँ जी, यहाँ पे 3 है, ये भी 3 आ रहे हैं, लेकिन ये अकेला एक 2 रह गया। इट मीन्स 128 को बाकी संख्याओं की क्यूब्स में नहीं लिखा जा सकता। ये कब परफेक्ट क्यूब बनता, या तो ये 2 ना होता या हमारे पास 2 और 2 होते, तब जाकर ये परफेक्ट क्यूब बनता। तो इस वजह से ये 2 अकेला रह गया, दिस 2 इज लेफ्ट अलोन। तो ये 128 क्या लिखेंगे हम, इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। मीन्स 128 पूर्णकांड नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है 1000। हमने ये चेक करना है कि क्या ये परफेक्ट क्यूब है, पूर्णकांड है। तो हाँ जी, सबसे पहले हम वही करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन, अपाज गुणनखंड पता करेंगे। इसके 2 पर डिवाइड हो रहा है, यह आ जाएगा 500। स्टूडेंट आप डिवाइड करके देख सकते हो, भाग करके देख सकते हो, क्योंकि मुझे तो डिवाइड डायरेक्टली पता लग रहा है यहाँ पर कि 2 पर डिवाइड आ रहा है, तो 500 इंटू 2 1000 होता है, तो मैंने सीधा ही लिख दिया। उसके बाद ये फिर से 2 पर डिवाइड होगा 250, ये फिर से 2 पर जाएगा बिकॉज पीछे 0 है,
125। अब 125 2 पर डिवाइड नहीं होता, ये 3 पर भी नहीं जाएगा क्योंकि 2 के बाद नेक्स्ट 3 है जो अपाज गुणनखंड होता है, अपाज संख्या है जो 4 हम लिख नहीं सकते बिकॉज 4 जो है वो अपाज नहीं है, तो नेक्स्ट 5 पर डिवाइड होता है ये 25, फिर 5 पर जाएगा ये 5 5 ज़ा 25, देन अगेन 5 तो अपने आप पर ही जाएगा, 5 1 ज़ा 5, मीन्स जो 1000 है ये 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड 5 इंटू 5 इंटू 5 कुछ इस फॉर्म में लिखा गया। सो मीन्स 1000, देखिए आप यहाँ पर 2 3 टाइम्स है, 5 भी 3 टाइम्स है, मतलब 2 की पावर 3 इंटू 5 रेज टू पावर 3 में लिखा जा रहा है। तो ये क्या होगा, 1000 इज अ परफेक्ट क्यूब, मीन्स 1000 पूर्ण कण है। नेक्स्ट देखिए 100, दिस इज फॉर योर होमवर्क। हम करेंगे ई पार्ट। हाँ जी, ई पार्ट संख्या थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी लग रही है तो अब इसको हम ध्यान से करेंगे क्योंकि इसके जो इकाई अंक है, वंस डिजिट यूनिट प्लेस है वो 6 है, तो इसको देख के पता लग जाता है कि ये 2 पर डिवाइड होगा। डिवाइड होने के बाद ये आ जाएगा हमारे पास कुछ इस तरह से। अब इसके इकाई अंक 8 है तो ये भी 2 पर डिवाइड होगा, 1 1 6 6 एंड 4। अब देखिए ये लास्ट में 4 है तो ये फिर से 2 पर जाएगा। हमें पता है कोई भी बड़ी संख्या हो, कुछ भी हो, अगर उसका हमें इकाई अंक पता लग जाए कि क्या है, जैसे यहाँ पे इकाई अंक अगर 0 2 4 6 8 हो तो हमें पता है वो 2 पर डिविजिबल होते हैं। तब इसका इकाई अंक 4 है तो फिर से 2 पर जाएगा, यह आ जाएगा 5 8 3 एंड 2। अब 2 9 1 6 फिर 2 पर डिवाइड होगा, ये 1 4 5 8। हाँ जी, लास्ट में 8 है, फिर 2 पर जाएगा ये 7 2 9। अब पीछे 9 आ गया तो अब ये 2 पर डिवाइड नहीं होगा, तो 3 पर डिवाइड हो रहा है ये 2 4 3 243। अब फिर 3 पर जाएगा ये 81 81 3 पर जाता है 27 9 एंड 1। मीन्स हम 4 6 6 5 6 को कैसे लिख सकते हैं, कितने 2s है 1 2 3 4 5 6, 3s है 1 2 3 4 5 6, 2 भी 6 टाइम्स, दिस इज 2 3 एंड 3, और जो 3 है वो भी 6 टाइम्स, 3 इंटू 3 इंटू 3 3 इंटू 3 इंटू 3। तो आप ये देख सकते हो ये 2 3 टाइम्स आ गया 2 रेज टू पावर 3, ये 2 भी 3 टाइम्स आ गया 2 रेज टू पावर 3, ये 3 टाइम है 3 रेज टू पावर 3, ये भी 3 टाइम्स है 3 रेज टू पावर 3। मीन्स जो ये संख्या है 46,656, इसको बाकी संख्याओं की पावर 3 में लिखा जा सकता है। तो ये क्या है हमारे पास, हम लिखेंगे यस दिस इज अ परफेक्ट क्यूब, ये एक पूर्ण कण है। नेक्स्ट वी हैव सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। और सब तो छोटी संख्या पता करो जिस नाल हेठा लिखिया संख्यावां नूं गुणा करन ते पूर्ण कण प्राप्त हो जाए। अगेन इट्स अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। हमने सिंपल वही प्राइम फैक्टराइजेशन से पहले इसके फैक्टर्स पता करने हैं, मतलब अपाज गुणनखंड विधि दे नाल इसको हम संख्याओं में तोड़ेंगे। तो उसके लिए हमारे पास ये मेथड है 243, इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं 2 पर तो ये डिवाइड नहीं होगा, मुझे इसके इकाई अंक को देख के पता लग गया यहाँ पर 3 है तो ये 3 पर डिवाइड हो सकता है, यस होता है 81 आ जाएगा, 81 फिर 3 पर जाएगा 27 9 3 3 9 होता है, अब 3 3 1, मीन्स जो 243 है इसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। हाँ जी, अब देखते हैं हम स्टेटमेंट, कहते ओहो सब तो छोटी संख्या पता करो जिस नाल हेठा लिखिया संख्यावां नूं गुणा करन ते पूर्ण कण प्राप्त हो जाए। मीन्स
ये जो 243 है ये पूर्णखंड नहीं है, ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, इसको हमने परफेक्ट क्यूब बनाना है। तो कहते हैं किस संख्या से आप गुना करोगे, मतलब मल्टीप्लाई करोगे, ताकि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो आप देख सकते हो ये 3 बार है, यहाँ पर भी अगर एक और 3 होता तो ये भी 3 बार हो जाता, क्योंकि यहाँ पर एक और 3 नहीं है, इसकी वजह से ये 243 पूर्णखंड नहीं है। हमने इसे पूर्णखंड बनाना है, दैट मीन्स हम इसको एक और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर नहीं, हम लिखेंगे लोड़ींदी संख्या। किस संख्या की जरूरत है? रिक्वायर्ड नंबर। यहाँ पे कोई भी देख के बता सकता है, हमें एक और 3 चाहिए, जिसकी वजह से ये परफेक्ट क्यूब पूर्णखंड बन जाएगा। तो हमने यहाँ पे पहले लिखा कि जो संख्या चाहिए, लोड़ींदी संख्या जो है वो है 3। इन्होंने कहा है जो संख्या आपको चाहिए उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, गुणा कर दो। मीन्स हम 243 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई किया है तो ये भी 3 से मल्टीप्लाई होगा। ये पहले 5 थे, अब कितने हो जाएंगे? 6, राइट। अब देखिए 243 इंटू 3, ये कितना बन गया? 729, ठीक। और इसका मैंने क्या पता करना है? इसका हमने परफेक्ट क्यूब है कि नहीं ये पता करना है। तो इसके लिए हम यहाँ पर 3 डालते हैं। अगर आपको याद हो, इसको हम स्क्वायर रूट कहते थे। अगर इसमें आप 3 डाल दोगे तो ये क्या बन जाएगा? क्यूब रूट। तो देखिए इसको आप इस फॉर्म में लिखोगे, क्योंकि हमने नेक्स्ट क्वेश्चंस भी करने हैं, नेक्स्ट एक्सरसाइजेस में, उसमें हमने इस सिंबल को यूज़ करना है। तो उसके लिए आपको पहले ही पता होना चाहिए ये हमारे पास क्यूब रूट है। हमने ये चेक करना है कि अब ये परफेक्ट क्यूब बन गया या नहीं। तो देखिए स्टूडेंट, हमारे पास ये बन गया 3 इंटू 3 इंटू 3, ये 3 है। तो क्यूब रूट में से कौन सी संख्याएं बाहर निकलती हैं? जो अंदर 3 बार हों। ये भी 3 टाइम्स है, तो 3 3 ज़ा 9। अगर आपको याद हो तो स्क्वायर रूट में कौन सी संख्याएं बाहर निकलती थी वर्गमूल से? जो अंदर 2 2 बार हों। ऐसे ही घनमूल मीन्स क्यूब रूट से कौन सी संख्याएं बाहर निकलेंगी? जो अंदर 3 टाइम्स हों। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमें जो रिक्वायर्ड नंबर था वो क्या है? 3 है, उससे हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो सब तो छोटी संख्या जो पता करनी थी वो क्या आ गई हमारे पास? 3। उसके बाद हमने इसका अगेन क्यूब रूट भी फाइंड आउट कर दिया है, वो क्या है? 9। अदरवाइज आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हो, क्योंकि उन्होंने सिर्फ यही लिखा है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। तो वो सबसे छोटी संख्या जो हमने पता करनी है वो हमारे पास यहाँ पर आ गई है 3। तो आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हो। नेक्स्ट वी हैव 256। हाँ जी, 256 के पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन देखेंगे। 2 के टेबल पर डिवाइड होता है 128, फिर 2 पर 64, 32, 16, 8, 4, 1 means 256. 1 2 3 4 5 6 7 8 3 3 6 7 8। तो ये देखिए यहाँ पर 3 2 हैं, यहाँ पर भी 3 2 हैं, यहाँ पर सिर्फ 2 हैं। हमें एक और 2 और चाहिए, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? रिक्वायर्ड नंबर वो क्या है? 2। मीन्स इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 256 इंटू 2। सिमिलरली इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो लास्ट में हम एक 2 लिख देंगे। राइट। अब ये कितना बन गया हमारे पास? इसका हम अब फाइंड आउट कर लेते हैं कर्णमूल, क्यूब रूट। तो ये देखिए स्टूडेंट, मीन्स अगर दोनों तरफ हमने क्यूब रूट लिखना है तो इस तरह से लिखा जाएगा। ये 3 2 हैं, एक 2 बाहर,
ये 3 2 हैं, एक 2 बाहर, ये 3 2 हैं, एक 2 बाहर, तो ये कितना आ गया 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। मतलब हमने क्या किया 256 जो कि एक परफेक्ट क्यूब नहीं था, पूर्णकण नहीं सी, उसको हमने पूर्णकण बनाया विद द हेल्प ऑफ 2 मीन्स 2 से मल्टीप्लाई करके। वो कौन सी संख्या आ गई 512। फिर हमने उसका परफेक्ट क्यूब मतलब उसका हमने क्यूब रूट फाइंड आउट कर दिया और वो क्या आ गया हमारे पास 8। हाँ जी, नेक्स्ट हमारे पास ये 3 पार्ट्स हैं, आइए इनको भी कर लेते हैं। 72 इसको किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि ये परफेक्ट क्यूब पूर्णकण बन जाए, तो उसके लिए हम पहले इसको तोड़ेंगे बाकी संख्याओं में। 2 पर डिवाइड होगा ये 36, 18, 9 मीन्स 72 को लिखा जा सकता है 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 में। ये 3 टाइम्स है, ये 3 टाइम नहीं है। इट मीन्स लोड़िंदी संख्या रिक्वायर्ड नंबर वो क्या होगा हमारे पास 3। मीन्स इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 72 इंटू 3। सिमिलरली इसको भी अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई किया है तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि इसी के प्राइम फैक्टराइजेशन है ये। तो अब देखिए ये हमारे पास बन गया 216। इसका क्यूब रूट फाइंड आउट कर लेते हैं हम। जब तक 3 नहीं डालोगे तो क्यूब रूट नहीं बनेगा ये। तो ये कितना आ गया 2, ये कितना आ गया 3, 2 3 ज़ा 6। मैंने आपको पहले भी कहा था, उन्होंने सिर्फ यही पता करने को कहा है कि किस संख्या से मल्टीप्लाई किया जाए, तो आप यहाँ पर छोड़ सकते हो क्योंकि पेपर में क्वेश्चन आ जाते हैं कि इसके बाद मल्टीप्लाई करने के बाद फिर उसका क्यूब रूट फाइंड आउट करो, तो आप क्यूब रूट इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हो। तो क्यूब रूट से कौन सी संख्याएं बाहर निकलती हैं, मीन्स कणमूल से कौन सी संख्याएं बाहर निकलती हैं जो अंदर 3 बार मल्टीप्लाई में हो। तो 2 एक बाहर आ जाएगा, 3 भी 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो एक 3 बार आ जाएगा, तो ये आ गया 6। मीन्स 216 का क्यूब रूट है 6, या ये कह लो 216 द कणमूल है 6। हाँ जी, इसी तरह से हम 675 को भी डिस्कस करते हैं। 675 इसके यूनिट प्लेस पे इकाई अंक में 5 है, तो ये 5 पर 3 पर भी जा सकता है स्टूडेंट। पहले हम 3 पर डिवाइड करते हैं, ये आ जाएगा 2 2 5 और फिर से 3 पर जाएगा ये 7 3 ज़ा 21, 7 5 ज़ा 15। हाँ जी, फिर 3 पर 25। अब 25 3 पर डिवाइड नहीं होता, 5 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 1। हाँ जी, 675 की प्राइम फैक्टराइजेशन आ गई है हमारे पास। हाँ जी, 3 टाइम्स है, 5 3 टाइम्स नहीं है। इट मीन्स रिक्वायर्ड नंबर जो है मीन्स जिससे हमने मल्टीप्लाई करना है वो क्या है, दैट इज़ 5। तो हम दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 3 इंटू 3 इंटू 3, 5 इंटू 5 इंटू 5। इसका हमने क्या पता करना है, इस संख्या का क्यूब रूट। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद ये बन गया 3375, तो यहाँ पे हम डालेंगे 3। सो 3 इंटू 3 इंटू 3, 5 इंटू 5 इंटू 5। हाँ जी, एक 3 बाहर, यहाँ से भी एक 5 बाहर, तो ये कितना आ गया 15। मीन्स इस संख्या का क्यूब रूट है 15, इस संख्या का कणमूल है 15। तो इस तरह से स्टूडेंट आपके पास एक 5th पार्ट है 100, इसको आप एज अ होमवर्क लेकर चलोगे और इसको खुद सॉल्व करोगे। नेक्स्ट 3rd क्वेश्चन है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स मस्ट बी डिवाइडेड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। और सब तो छोटी संख्या पता करो जिस नाल हेठा लिखिया संख्यावां नूं वंडण ते भागफल एक पूर्णकण प्राप्त हो जावे। हाँ जी, अब छोटी से छोटी संख्या हमने फाइंड आउट करनी है जो इसको पूर्णकण बना देवे। सो ये पूर्णकण मीन्स परफेक्ट क्यूब नहीं है, ये इन्होंने पहले ही क्लियर कर दिया। इसको बनाना है तो ऐसी कौन सी संख्या चाहिए कि उसको हम इसके डिवाइड करें ताकि ये पूर्णकण बन जाए। तो इसके लिए हम पहले प्राइम फैक्टराइजेशन भाज गुणनखंड विधि के नाल इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं। 3 पर डिवाइड होगा, फिर 3 पर 3,
कुछ ऐसे 81 को लिख सकते हैं 3 इंटू 3 तो आप देख सकते हो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, 3 आ गए हैं, लेकिन ये अकेला एक 3 रह गया। अगर ये ना होता तो इन तीनों की वजह से ये परफेक्ट क्यूब बन जाता, लेकिन अब 81 में एक 3 भी है तो 81 को 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। मीन्स यहाँ पे 3 अकेला रह गया। आप लिख सकते हो 3 लेफ्ट अलोन। तो हमारे पास लुड़िंदी संख्या मीन्स रिक्वायर्ड नंबर जिसके साथ हमने डिवाइड करना है वो क्या है 3, क्योंकि इस 3 की वजह से ये परफेक्ट क्यूब नहीं बनेगा। इट मीन्स हम 81 को 3 से डिवाइड कर देंगे, राइट। इसको 3 से डिवाइड कर देंगे तो इसको भी 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, इसको भी हमने 3 से डिवाइड कर दिया। ऐसे डिवाइड लिखना है या ऐसे डिवाइड लिखना है, ये आपकी मर्ज़ी है। हाँ जी, ये आ जाएगा 27, ये आ जाएगा आपके पास एक 3 से एक 3 कैंसिल, 3 इंटू 3 इंटू 3। मैं फिर से कह रही हूँ आप यहाँ तक भी छोड़ सकते हो, आगे करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब इसका हम कर्णमूल पता कर लेते हैं 27 का। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 3, राइट। नेक्स्ट है 128। 128 को ब्रेक करते हैं, 2 पर डिवाइड होगा ये 64, फिर 2 पर 32, फिर 2 पर 16, 8, 4 एंड 1। सो 128 कितने 2s हैं यहाँ पर 7, 3, 4, 5, 6 एंड 7। तो यहाँ पे 3 हैं, यहाँ पर भी 3 बन रहे हैं, यहाँ पर एक रह गया 2। तो लुड़िंदी संख्या रिक्वायर्ड नंबर जिसके साथ हमने डिवाइड करना है दैट इज़ 2। मीन्स हम दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर देंगे। 128 को भी 2 से डिवाइड कर देना है, और ये जो संख्याएं यहाँ पर हमने प्राइम फैक्टर्स लिखे हैं इनको भी 2 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि ये प्राइम फैक्टर्स इसी के हैं। तो जो काम इसके ऊपर करेंगे वही काम इसके ऊपर भी होगा। तो ये आ जाएगा 64, एक 2 इसके साथ डिवाइड हो गया, ये हमारे पास रह गए कुछ इस तरह से। अब दोनों तरफ क्यूब रूट का साइन लगा देते हैं हम। सो 64 का क्यूब रूट कितना आ गया, एक 2 बाहर, यहाँ से भी एक 2 बाहर, दिस इज 4। मैं फिर से बोल रही हूँ आप यहाँ तक भी कर सकते हो, आगे करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ जी स्टूडेंट, उसके नेक्स्ट पार्ट है, आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने सॉल्व कर दिए हैं, तो आप उनको अच्छी तरह से समझो ध्यान से कि कैसे सॉल्व किए हैं, और आप खुद भी करके देख सकते हो। जो लास्ट पार्ट है 704 वो आपके लिए होमवर्क है, उसको आप करके देखो और उसका आंसर भी चेक करो। हाँ जी, 4th क्वेश्चन है, परीक्षित मेक्स अ क्यूबॉइड ऑफ प्लास्टिन of sides 5 cm, 2 and 5 cm. How many such cuboids will be need to form a cube? ਪਰੀਕਸ਼ਿਤ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਇੱਕ ਘਣਾਵ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ 5 cm, 2 cm ਅਤੇ 5 ਹਨ। ਇੱਕ ਘਣ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਘਣਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ? ਹਾਂਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਘਣ, then second is ਘਣਾव, means एक होता है क्यूब एंड सेकेंड होता है क्यूबॉइड। क्यूब एंड क्यूबॉइड में फ़र्क क्या है? क्यूब जिसकी सारी साइड्स मीन्स लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट ये सारी जो है वो इक्वल होती हैं। क्यूबॉइड में ऐसा नहीं होता। क्यूबॉइड में एट ए टाइम या तो 2 इक्वल हो सकती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा तीनों इक्वल नहीं होंगी, मतलब तीनों भुजाएं इक्वल नहीं होंगी, क्योंकि अगर तीनों इक्वल होंगी वो तो क्यूब ही बन जाएगा। तो इस क्वेश्चन में कहने का मतलब है कि परीक्षित को क्यूबॉइड से क्यूब बनाना है, मतलब घनाव से कण बनाना है, तो उसको कितनी और क्यूबॉइड्स की ज़रूरत होगी उसको क्यूब बनाने के लिए? तो देखिए इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हमें पता है हमने संख्याओं में बात की है अभी तक, तो इसको भी यहाँ पर भी संख्याएं 5 to 5 दी हुई हैं। तो संख्याओं में किसी को क्यूब बनाने के लिए या किसी का क्यूब पता करने के लिए हमें वो संख्या 3 बार आपस में मल्टीप्लाई में चाहिए होती है। जब हमने फाइंड आउट किया था कि वो पूर्ण कण है मीन्स परफेक्ट क्यूब है या नहीं, तो परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए हमें एक संख्या 3 बार आपस में मल्टीप्लाई चाहिए अपने आप से ही। तो देखिए स्टार्ट करते हैं इसको।
सबसे पहले हम लिखेंगे जो हमें साइड्स दी हुई हैं, साइड्स ऑफ क्यूबॉइड। दैट इज 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। मीन्स घनाव दियां भुजावां ये हमें गिवन है। फिर हम देख लेते हैं इसका आयतन। कैपेसिटी होता है किस आयतन, वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं हम इसका। घनाव दा आयतन इन साइड से इसका वॉल्यूम क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट होता है वो। तो ये आप देख सकते हो स्टूडेंट, यहाँ पे हमारे पास 5 इंटू 2 इंटू 5 आ गया। हम इसको 5 को इकट्ठा कर लेते हैं, 2 को अलग रख लेते हैं। वॉल्यूम क्या बताता है, किसी चीज़ की कैपेसिटी, उसमें कुछ ऐड करना है, कुछ माइनस करना है या कुछ निकालना है, वो हमें यहाँ से पता लग जाएगा। अब देखिए हमने करना क्या है, हमारे पास आयतन आ गया ये, हमें पता है यहाँ पे 2 5 है, 1 2 है। अगर 1 5 और होता और 2 2 और होते तो ये घनाव से कण बन जाएगा, मीन्स ये क्यूबॉइड से क्यूब बन जाएगा। फिर से देखते हैं, हमें पता है क्यूब में क्या होता है कि एक संख्या अपने आप से 3 बार मल्टीप्लाई होती है। जैसे 5 इंटू 5 है, एक 5 और चाहिए, और 2 इंटू 2 और 2 चाहिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू मेक क्यूब वी नीड 1 5, एक 5 एंड 2 2 मीन्स कण बनाउण लई एक 5 दी अते 2 2 दी सानू ज़रूरत है, या ये कह सकते हैं आप परीक्षित नू ज़रूरत है। देयरफॉर जो रिक्वायर्ड नंबर है वो क्या होगा, हाँ जी, हमें एक 5 चाहिए, एक 5 और 2 2 चाहिए। तो कितना आ जाएगा, 5 2 10, 10 2 20। मीन्स उसे कितने क्यूबॉइड्स की ज़रूरत है, कितनी घनाव की ज़रूरत है, 20 क्यूबॉइड्स की ज़रूरत होगी उसे। तो स्टूडेंट ये हमारे पास थी एक्सरसाइज 7.1, राइट। इसको आप अच्छी तरह से समझो, समझने के बाद इसको फेयर नोटबुक पे आप लिखकर अपने टीचर को चेक करवाओगे। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 20 क्यूबॉइड्स, बी घनावां दी ज़रूरत है। तो आप बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस थे, संख्याओं के ऊपर हमने बात करनी थी स्टूडेंट। हमने कोई फिगर, कोई डायग्राम कुछ भी नहीं बनाना, यहाँ पर सिंपल संख्याएं हैं, संख्याओं की कण उसकी बात की है, और कई क्वेश्चन में हमने घनाव मतलब उसके कणमूल की भी बात कर ली है, क्यूब रूट की भी बात कर ली है। तो आप इसको अच्छी तरह से क्लियर कीजिए। थैंक यू।